बात है अली, तुम रात से कुछ छुपा रहे हो? अबू हाँ बोलो बेटा। अबू मैं ये प्रोफेशन मज़ीद जारी नहीं रखना चाहता। क्या बेटा, इतनी काबिलियत के बावजूद? अबू मुझसे मरते हुए इंसानों को नहीं देखा जाता। देखो बेटा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो फिर डॉक्टर्स के पास क्या है? सिर्फ पछतावा, नदामत। समझ गया। अपनी किसी नाकामी पे दुखी हो तुम। अबू अब ये और मुझसे नहीं होगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये एक मुकद्दस पेशा है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। दिल नहीं मानता तो छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हारी बेदिली की वजह से किसी की जान चली गई तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगे, और ना ही अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। अच्छा, अपनी मां से इसका जिक्र मत करना, मैं खुद ही मुनासिब वक्त पर उसे समझा दूंगा। अली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बस अबू दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कॉलेज जा रही हो? जी। घर में सब खैरियत है ना? खाला खालू कैसे हैं? सब ठीक है, वक्त के साथ सब्र आ ही जाता है। हाँ, वक्त के साथ साथ सब्र भी आ जाता है और जख्म भी बढ़ जाते हैं। वैसे तुम जानती हो, साजिद की मौत का बहुत अफसोस हुआ है मुझे। सबसे ज़्यादा अस्पताल में तोड़फोड़ मैंने की थी। वो बिल्कुल मेरे सगे भाइयों जैसा था। जी। कल तुम्हारे घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। रिश्तेदार होंगे तुम्हारे? वो मेरी दोस्त आई थी कॉलेज की ताज़ियत के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉलेज फ्रेंड। लो, मैंने तुम्हें बातों में लगा दिया और तुम्हारी बस निकल गई। पता नहीं दूसरी बस कब आए। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे रास्ते में ही है तुम्हारा कॉलेज। नहीं मुस्तकीम भाई, मैं चली जाऊंगी। वो देखिए, क्या कर रहे हैं? यही पैसे हैं मेरे पास, 8,500 रुपए। ये भी साजिद ने दिए थे। साजिद की तनख्वाह से घर का खर्च, इरम की पढ़ाई, दुख सुख, मेहमानदारी, सब कुछ वही करता था। आप परेशान ना हो, अल्लाह सबब बनाएगा। क्या सबब बनाएगा? शुगर की बीमारी ने किसी काम का नहीं छोड़ा। साजिद के अब्बा, इरम की क्लास फेलो आई थी ना आलिया,
लगता है कि उन लोगों को हमारी इरम पसंद आई है। इतने बड़े घर के लोग तो भला हमारे घर का रास्ता क्यों देखेंगे? तो मुझे तो साजिद के बेटे की फिक्र खाई जा रही है। आप परेशान क्यों होते हैं? अपने पोते के लिए हमें अपना आप भी बेचना पड़ा ना, तो हम बेच देंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। आज तक जितनी लड़कियां हमने देखी है ना अली के लिए, आलिया की ये दोस्त मुझे सबसे प्यारी लगी। फातिमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, बच्चियों को शक्ल सूरत के आईने में मत परखा करो। अरे भाई, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। बस अभी कुछ ही दिन पहले उनके जवान बेटे का इंतकाल हो गया बेचारों के। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। और ऐसे में तुम वहां लड़की देखने चली गई? हैदर, हम वहां ताजियत करने गए थे। क्या हो गया है? बहुत अच्छे लगे मुझे लोग। एक ही उनका बेटा था बेचारा, और एक उनकी बहू है। आई एम अस्यूमिंग कि अब वो भी अपने मैके चली जाएगी बेचारी। चलो, मुनासिब मौका देख के बात कर लेना, और उन्हें एक बात बता देना कि हमें जहेज नहीं चाहिए। सख्ती से मना कर देना। ये तो मैं पहले ही तय करके बैठी हुई हूँ। जहां भी अली का रिश्ता लेके जाऊंगी, जहेज से साफ मना कर दूंगी। हमें किस चीज की जरूरत है? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास हैदर। माशाल्लाह, हमारा बेटा इतना ज़हीन है, इतना लायक है। हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उन्हें ये मत बताना कि अली डॉक्टर है। लो जी, ये भी कुछ छुपाने वाली बात है? भला ये क्यों ना बताऊं कि वो डॉक्टर है? ये तो फख्र करने वाली बात है। नहीं, अभी कोई जिक्र ना करना। हो सकता है वो ये प्रोफेशन छोड़ दे। प्रोफेशन छोड़ दे? What are you talking about? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, छोड़ो छोड़ो ये बातें तुम। क्या कर रहा है ये लड़का? मैं तो कहती हूँ इसकी फौरन शादी कर देते हैं। पता नहीं क्या करेगा ये आगे जाके। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, जैसे इरम के भाई का 40वां होता है ना, मैं तो जाके रिश्ता डाल दूंगी। अच्छा, देखते हैं। निहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपने डॉक्टर अली हैदर। आपकी गैर मौजूदगी के बाद एक इंसान की जान चली गई। इंक्वायरी का फैसला आने तक आप सस्पेंड हैं। बेटा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये एक मुकद्दस पेशा है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। तुम्हारी बेदिली की वजह से किसी की जान चली गई तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगे, और ना ही अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। भाई देखिए, मैं अपने हाथों से आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। चाय के लिए थैंक्स। मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप रो रहे थे। नहीं, रहूँगा तो मैं उस दिन जिस दिन तुम रुखसत होगी। अभी तो बस सिर्फ सरदर्द की वजह से आंखें सुर्ख हो गई है। तो जनाब, आपका सरदर्द गायब करने के लिए मेरे पास इलाज है। पता है भाई, मैं और मामा आपके लिए लड़की देख के आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की है, आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। भाई, मुझे दंग रहने का कोई शौक नहीं है, रहने ही दो तुम। कसम से भाई, इतनी हसीन लड़की है ना वो। इरम नाम है उसका, मेरी क्लास फेलो है। क्या तुम्हारी क्लास फेलो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मुझे नहीं करनी शादी। क्यों भाई? कोई पागल ही मेरे भाई का रिश्ता मना करेगा। इतना काबिल डॉक्टर है ना मेरा भाई। आलिया प्लीज। आइंदा तुम मेरे प्रोफेशन को मेरी पहचान नहीं बनाओगी। लेकिन क्यों नहीं भाई, मुझे तो फख्र है अपने भाई पे। मैं तो सबको बताऊंगी मेरा भाई कितना काबिल डॉक्टर है। Just shut up. Shut up, okay? खबरदार, आइंदा मेरे प्रोफेशन को मेरे नाम के साथ जोड़ा था।
मगर भाई मैंने तुमसे कहा ना, आइंदा किसी से जिक्र नहीं करना कि मैं एक डॉक्टर हूं। जाओ यहां से। आलिया, जी तुमने इमरान को कहीं देखा है? मुझे क्या पता कहाँ होगा। आलिया, अब क्या है मम्मा? क्या हुआ जानी, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मम्मा देखिए, ये भी कोई बात होती है? मैंने भाई से सिर्फ इतना कहा कि वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं और पूछा कि आप अपना प्रोफेशन क्यों छोड़ना चाहते हैं। मुझे डांट दिया उन्होंने। अली ने तुम्हें डॉक्टर कहने पे डांट दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा उनका नाम प्रोफेशन के साथ ना जोड़ना। ये लड़का तो रोज बरोज। मैं अभी बात करती हूँ इससे। नहीं नहीं मम्मा, अब भाई से कुछ मत बोलिएगा, पहले ही बहुत परेशान है। मुझे तो लगता है उनके दिल में कोई बात है जो काफी देर से उनको तंग कर रही है। जानती है मम्मा, जब मैंने भाई से इरम का जिक्र किया तो वो नाराज हो गए और कहते मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या जरूरत थी इरम का जिक्र करने की? मैं खुद कोई मुनासिब मौका दे के बात कर लेती। आप माने या ना माने, मुझे तो लगता है कि भाई नूर को पसंद करते हैं, बस बताते नहीं है। तो बता दे, नूर को पसंद करता है तो मैं उसी को बहू बना के ले आऊंगी। मैं बात करूंगी इससे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो आंटी खैरियत? आओ, मैं तुमसे बात करनी है। जी आंटी कहिए। नूर, ज़रा गैर मुनासिब सी बात है, मैं कहते हुए भी झिझक रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम बहुत खुश हो इस रिश्ते से। मैं दरअसल सिर्फ पूछना चाह रही थी कि अली ने कभी तुमसे मोहब्बत का इजहार किया हो या तुम्हें कुछ ऐसा लगा हो कि वो तुम्हें पसंद करता है? नहीं आंटी, कभी भी नहीं। ना अली ने कभी इजहार किया और ना मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ। बल्कि अली तो हमेशा कहता था कि वो शादी अपने माँ बाप और बहन भाई की मर्ज़ी से करेगा। आंटी, अली ऐसा इंसान नहीं है, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। डार्लिंग, मैंने ना अली के लिए एक लड़की पसंद की है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन अली बहुत डिस्टर्ब सा लग रहा है मुझे। आंटी आप परेशान ना हो, अली के डिस्टर्ब होने की वजह उसकी शादी नहीं है। आप बेफिक्र होकर उसका रिश्ता कर दें। हाँ, अली क्यों इतने परेशान हो? मुझे बताओ ना, क्या दुख है तुम्हें बेटा? बोलो। अम्मी, जिनके बेटे इस दुनिया से चले जाते, क्या उनके माँ बाप जीते जी मर जाते? जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है उनके लिए। एक एक सांस अजाब हो जाती है उनकी। औलाद के चले जाने के बाद खुशियां हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाती हैं। क्या क्या ऐसे लोग
अपने बेटे के कातिल को माफ कर देते। बेटे के कातिल को कौन माफ कर सकता है बेटा? किन माँ बाप में इतना सब्र होता है? अली, अगर तुम इरम से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है बेटा। अगर तुम नूर को पसंद करते हो तो मैं नूर को मना लूंगी। नहीं अम्मी, मैं नूर से नहीं इरम से ही शादी करूंगा, जो आपकी पसंद है। सच? क्यों? आरफा फोन ही नहीं उठा रही। रहने दे, अभी घर पे मेहमानों का आना जाना लगा होगा। कुछ भी हो जाए फरहीन, मैं आरफा को अब अपने साथ लेकर आऊंगा। अब आरफा के वहां रहने का कोई जवाब नहीं बनता। हाँ हाँ, मैं तो हंगामा खड़ा कर दूंगी। अगर जरा भी इंसानियत होगी ना तो कभी नहीं रोकेंगे हमारी आरफा को। भी उसकी उम्र ही क्या है? सारी जिंदगी बेवा बनकर तो नहीं रह सकती ना। ये बात तो फजल अंकल और ताहिरा आंटी को समझनी चाहिए। उनकी भी तो आगे बेटी है। वो सिर्फ बच्चे को हथियार बना रहे हैं। अगर बच्चा उनके बेटे की निशानी है तो आरफा मेरी भी बहन है। रखें वो अपने बेटे की निशानी को सीने से लगाकर मेरी बहन को तो वापस भेज दें। अब नौकरानी बनकर तो नहीं रहेगी वहां। वैसे भी कौन सा रिश्ता रह गया है? जिससे रिश्ता था वो तो क्या दुनिया से। अल्लाह साजिद को जन्नत में जगह दे। हमेशा उसने हमारी इज्जत की और आरफा को आज तक कोई तकलीफ नहीं आने दी। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी आरफा को कदर करने वाले लोग मिलेंगे। एक काम करो, तुम आज ही कुलसूम आपस उनके बेटे आमिर के लिए बात। मुझे उम्मीद है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। फजल, मेरे पास तो बस यही है। इसमें तो एक देख भी नहीं आएगी ताहिरा बेगम। फजल, जितना है जो है इसी में कर दो, अल्लाह कबूल करेगा। पर ताहिरा बेगम, मोहल्लेदार रिश्तेदार तो आएंगे ना, तो क्या सोचेंगे? सारी जिंदगी बेटे की कमाई पे पलने वाले उसके मरने के बाद खत्म के लिए 2 देगी भी ना दे सके। हाँ, ये तो है। मगर आपकी बीमारी, घर का खर्चा। अल्लाह ने भी हमारा सहारा उस वक्त छीना जब मैं किसी काम के काबिल नहीं रहा। अम्मी इसे बेच दे। अरे, तुम बिस्तर से उठकर क्यों आई हो? बिस्तर से तो मुझे उठना ही था अम्मी। आप ये सेट बेच के घर के अखराजात पूरे कर लें। मगर बेटा, कब तक? इसके सिवा हमारे पास और है ही क्या? आप परेशान ना हो अम्मी, अल्लाह ने आपका एक बेटा ले लिया है, लेकिन मैं हूं ना। अरे अरे बेटा, तुम तो हमारी इज्जत हो। तो फिर आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा अब्बू। मगर बेटा, ये तो तुम्हारे पास साजिद की निशानी है। साजिद की निशानियां आप हैं, अब्बू है, हमारी इरम है, मेरा आलियान है। मैं इन सब निशानियों को अपने सीने से लगा कर रखूंगी।
आप मजार जाफरी से बेच दे। बेटा, तुमने तो मेरे जख्मी दिल पर मरहम रख दिया। ये बहू तो अल्लाह की नेमत है हमारे लिए। मैं चादर लेकर आती हूँ, फिर बाजार जाते। कैसे अम्मी अब्बू को बताऊं कि मुझसे कितना बड़ा जुर्म हो गया है? कातिल बन गया हूं मैं। जुर्म तो तब साबित होता जब तुम वहां मौजूद होते अली। यही तो जुर्म है मेरा कि मैं वहां उस पेशेंट की जान को बचाने के लिए था ही नहीं, और यही बात मुझे एक पल का भी सुकून नहीं लेने दे रही। अपने सुकून के लिए अपने माँ बाप को परेशान मत करो। अली से बात हुई? हाँ हुई। ये बात तो अब क्लियर हो गई ना कि किसी लड़की का कोई इशू नहीं है। तो फिर अली की परेशानी की वजह क्या है? मैं मजीद इस प्रोफेशन को नहीं अपना सकता। अली, तुम ये प्रोफेशन छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन खुद को इस दायरे से अब बाहर निकाल लो यार। मैं खुद को इस एहसास से बाहर नहीं निकाल सकता नूर। खुदा के लिए अपने माँ बाप का ख्याल करो। किन सोचों में घूमो? आप पर आकर तो मेरी सारी सोचें खत्म हो जाती। सोचा उनको जाता है जिनका वजूद ना हो, और जो रहते हैं आपके दिल में उनके बारे में सोचा नहीं जाता। साजिद, मुझे कभी अपने आप से जुदा मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। आरफा, प्लीज ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी तरफ आने वाली मौत को भी मैं अपनी तरफ मोड़ लूंगा। इतनी मोहब्बत इससे भी ज्यादा। मुझे इतना ना चाहे साजिद कि मेरी सांस ही रुक जाए। अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर दूंगा। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू नहीं तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। रानिया मर्दों की जिंदगी में आते हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि हम इन सब से घबराकर खुद को महसूर कर लें। बेटा, मैं जानता हूँ अबू, लेकिन मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैं कल ही इरम के घर जाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता डालूंगी। भाभी सूप पी लीजिए। इसकी क्या जरूरत है इरम? घर में जो बना हो वो ले आया करो मेरे लिए, खास तौर पर बनाने की जरूरत नहीं है। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, पी लीजिए प्लीज़। भाभी मैं सोच रही थी कि मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। वो तो तुम्हें जाना अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द तुम्हें इस घर से रुखसत कर दूंगी। नहीं भाभी, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। अब मैं जॉब करके आप सबका सहारा बनना चाहती हूँ। तुम चाहती हो कि कयामत वाले दिन मैं तुम कैसे पैसे अम्मी? बेटा चीजें तो मैंने सब ले ली हैं, तुम्हारे अब्बू लेकर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, रास्ते में मुझे मुस्तकीम मिल गया। कहने लगा कि खाला आप फिक्र ना करें, सारे इंतजामात मैं खुद करूंगा। अच्छा, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए अम्मी, फिर अब्बू को अस्पताल भी तो लेकर जाना है। अरे बेटा तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे अब्बू को तो हॉस्पिटल और डॉक्टरों से सख्त नफरत हो गई है। कहते हैं कि सारी जिंदगी किसी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखूंगा। मैं अब्बू से बात करूंगी। ठीक है बेटा। अम्मी, भाभी कह रही हैं कि ये जॉब करेंगी। बेटा हम लोगों को चाहिए था कि आरफा को संभालते, मगर इसने हमें जीना सिखा दिया। तुम लोग बैठो। लेके रंग जिंदगी के छुप गया, वक्त बेरंग सा है रुक गया, भीगी आंखों से हम तकते रहे, हाथ में रख के दुख वो सुख गया। दिल जलाने हर कोई दिल को आए जलाने। अली, तुम तो बहुत बहादुर थे, फिर क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है, तुम्हारे माँ बाप हैं, फिर इस मायूसी को दिल से ख़त्म क्यों नहीं कर देते तुम? ये मायूसी नहीं है नूर, एक पछतावा है, ऐसा आतिश फिशां जो शायद अब कभी ठंडा ना पड़े।
ये आग मुझे कब्र में भी जलाती रहेगी। अली ऐसा नहीं कहते, खुदा बहुत गफूर और रहीम है। फिर तुम खुद से क्यों शर्मिंदा हो? मैं उस वक्त वहां होता तो शायद उसके माँ बाप की बद्दुआएं, उनकी आहें मेरा पीछा ना करती, जो मुझे कहीं सुकून नहीं लेने देती। अली तुम्हारी ये मायूसी तुम्हारी फैमिली के लिए दुख बन जाएगी। अपनी इस तड़प को अपने दिल में रखकर तुम उसके लिए जीना सीखो जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। तुम्हारे अंदर की ये घुटन उसकी खुशियों को भी निगल जाएगी। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखो। प्लीज अली। थैंक यू नूर, तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो। आप भी बेटी वाली हैं, खुद सोचे। साजिद के बाद आरफा का इस घर से रिश्ता टूट गया है, बात को समझने की कोशिश करें। अरे बेटा, तुम्हें हमसे शिकायत क्या है? हमने आरफा को बेटियों की तरह रखा है। इरम और आरफा में कभी फर्क नहीं डाला। मैंने आपकी बात से कब इनकार किया फजल अंकल? बेटा, मेरी सांसों का क्या भरोसा कब टूट जाए। मरते वक्त पोता तो नजरों के सामने होगा ना। खुदा के लिए जुनैद बेटा, हम पर रहम करो। साजिद के बाद हम अपने पोते से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अम्मी, आलिया और उसकी अम्मी आए हैं। हाँ तो बेटा उन्हें अंदर बुलाओ जल्दी से। जी। जुनैद बेटा, ये लोग इरम का रिश्ता मांगना चाह रहे हैं, तो खुदा के लिए इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। आप परेशान ना हो, इरम मेरी भी बहन है। अस्सलाम वालेकुम तारापा। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। बैठो बेटा, बैठो। इरम, जल्दी से चाय बना कर लाओ। जी। ये आरफा के भाई जुनैद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और वो भाभी हैं फरहीन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। ऐसा क्यों कह रही हो? उन्हें बात तो करने दो। भाभी, अभी भाई का चेहलम भी नहीं हुआ और ये लोग रिश्ते की बात करने आ गए हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है इरम, जिंदगी चलती रहती है। फजल भाई, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। जी जी, कहिए। आंटी, मैं इरम से मिल के आती हूँ। ठीक है बेटा। भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? भाभी, मैं आलिया को स्कूल के ज़माने से जानती हूँ। बहुत अमीर लोग हैं वो। उनके और हमारे मयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इरम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ, समझाओ इसे। इरम, दोस्ती में इतना परायापन? हम ये रिश्ता तुम्हारे घर का मयार देखकर ही कर रहे हैं। आलिया, क्या तुम्हारे घर वालों का वाकई ऐसा कोई इरादा है? जी भाभी, इसीलिए तो मामा आई हैं। ये आप क्या कह रही हैं बहन? मौका गैर मुनासिब है, लेकिन मैंने कोई इतनी अनहोनी बात तो नहीं की। हमारे लिए तो अनहोनी ही है। आपका और हमारा क्या जोड़। वैसे भी बहन और बेटियों के रिश्ते अपने जैसे लोगों में अच्छे लगते हैं ना। हम भी आप ही जैसे लोग हैं। मुझे तो इन लोगों की फैमिली बहुत पसंद आई है। मैं तो इस रिश्ते को अपनी खुशनसीबी समझ के आपके सामने दामन फैलाने आई हूँ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? फौतकी वाला घर है ये।
क्या तुम्हारे घर वालों का वाकई ऐसा कोई इरादा है? जी भाभी, इसीलिए तो मामा आई हैं। बस फिर इरम, तुम खामोश रहो। मगर भाभी मैं ये शादी नहीं करना चाहती। साजिद भाई जिंदा होते तो मैं एक पल नहीं लगाती इकरार करने में। तुम बहुत अच्छा सोच रही हो इरम, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी तुम और अली भाई मिलकर नहीं निभा सकते? तुम अभी मेरे डैड को नहीं जानती, वो बहुत अच्छे ख्यालात के हैं। उन्होंने तो मामा से साफ साफ कह दिया था, वो जिस घर से अपनी बहू लाएंगे उनसे जहेज की एक पाई तक नहीं लेंगे। बात जहेज की नहीं आलिया, मेरे माँ बाप के सहारे की है। इरम, अम्मी अब्बू मेरे भी तो माँ बाप हैं और साजिद ये जिम्मेदारी मुझे सौंप गए हैं। मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगी। पर भाभी, आपके भाई और भाभी तो आपको लेने के लिए आए हुए हैं ना? जब मेरे भाई ने मुझे अपने घर से रुखसत किया था तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी कि मेरे ससुराल से मेरा जनाजा ही उठेगा। तो अब मैं इस घर से मरकर ही निकलूंगी। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हें रुखसत करूंगी, तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारा भाई बनके। देखो बेटा, जब कोई इतनी गहराई में सोचता है तो अपने ज़मीर का मुजरिम बन जाता है। जब कोई ऐसा जुर्म कर दे तो उसे उसका कफारा अदा करना चाहिए। कानून तो उसे दुनिया में सजा दे देता है, मगर ज़मीर की सजा उसे कब्र तक ले जाती है। बेटा, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कोई जुर्म नहीं कर सकते जो तुम्हारे ज़मीर का बोझ बन जाए। मैंने तो इतना काबिल डॉक्टर होने के बावजूद तुम्हें ये प्रोफेशन तर्क करने के बारे में नहीं पूछा। अब मैं खुद को डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं समझता, इसीलिए प्रोफेशन बदलने का फैसला किया। आप हमारी मजबूरी नहीं समझ सकती। साजिद की मौत ने हमें किस दौराहे पर खड़ा कर दिया। साजिद के बाद अरे आरफा, तुम क्यों चाय ले आई? तुम्हारी तबीयत तो पहले से ही। मैं ठीक हूं भाभी। अब आरफा बेटी, ये फातिमा बहन सुनो जरा क्या कह रही है। जानती हूं अब्बू। फातिमा आंटी, हमें ये रिश्ता कबूल है। आरफा, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? अम्मी, ये मैं नहीं, साजिद बोल रहे हैं। आंटी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आंटी, आप जब चाहें इरम को दुल्हन बनाकर ले जाएं। मेरे ख्याल से इरम को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है।
इस फैसले के हकदार तो अंकल आंटी है ना आरफा। और मैं साजिद हूँ भाभी, इरम का बड़ा भाई। अब हम कौन होते हैं इनकार करने वाले, जब हमारे बेटे ने फैसला कर दिया। लेकिन अभी तक तो आपने ना लड़का देखा ना घर बार, ऐसे कैसे हाँ कर दी? मैं अली की तस्वीर साथ लाई हूँ, और कल आप लोग हमारे साथ खाना खाइएगा तो हमारा घर बार भी देख लीजिएगा, अली को भी मिल लीजिएगा, उसके डैडी को भी। अरे बहन, बेटी नसीब के सहारे ब्याही जाती है, उसका ससुराल देखकर नहीं। नहीं फजल भाई, ये आपका हक है। अब हमारे घर आएंगे तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। ठीक कह रही हैं आप आंटी, कल अम्मी और अब्बू आपके घर आ जाएंगे। मुझे इजाज़त दें, मैं इरम के हाथ में शगुन तो रख दूं। जैसे आप मुनासिब समझे। अभी तो साजिद का कफन भी नहीं मैला हुआ होगा और आप लोगों ने इरम का रिश्ता भी तय कर दिया। इधर मैयत उठी और उधर शादी के शादियाने बजने लगे। ये तो नसीब की बात है बेटा, अल्लाह ने हमसे हमारा बेटा ले लिया, मगर बेटी का रिश्ता भेज दिया। बस भाभी, इरम का रिश्ता भी अल्लाह की मर्जी से आया है, और क्या रिश्ता टाल देने से साजिद वापस आ जाएंगे? इस रिश्ते के लिए मैंने खुद हाँ की है। देखें खाला, एक मेरी बहन है, कैसे आपकी बेटी के बारे में सोच रही है, और आपको मेरी बहन का फिक्र ही नहीं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आरफा, अगर तुम नहीं जाना चाहती ना तो कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई है ना, बस थोड़ा परेशान हो जाते हैं तुम्हारे लिए। खैर, हम लोग आते जाते रहेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आरफा, मेरी बेटी, तुम तो बेटों से भी बढ़कर हो। बस अम्मी, अब आप परेशान ना हो। हम इरम को इस घर से बहुत अच्छी तरह रुखसत करेंगे, और प्लीज अब आप साजिद के गम को भूल जाएं। हमें इरम के ससुराल वालों के सामने मजलूम बनकर नहीं जाना। अब आप कभी साजिद का जिक्र नहीं करेगी उनके सामने। ठीक कह रही हो बेटा,
वरना साजिद का गम तो हमें दीमक की तरह चाट जाएगा। ये देखे भाई, मुझे नहीं तस्वीर को देखे। अच्छी है भाई, अच्छी है, सिर्फ अच्छी। आप इरम भाभी को देखेंगे ना, पागल हो जाएंगे। इस वक्त तुम मुझे पागल लग रहे हो, भाभी से मिलकर आ रहे हो ना। भाई देखी तो सही, बताएं कैसी लगी। देख लिया भाई, और कितना दिखाओगी, और पसंद भी है बस। Really? आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुपे रुस्तम तो तुम दोनों निकले। हथकड़ियां लगाने का प्लान बना लिया है मुझे। हाँ, हथकड़ियां तो हम इरम, मेरा मतलब है इरम भाभी के हाथों में पहनाए हैं, और वो भी आपके नाम की। क्या मतलब? यानी कि बात कबूलियत तक जा पहुंची। कुछ ऐसा ही समझे भाई। जी। अच्छा छोड़ो, जल्दी से जाओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, खाना लगाओ। चलो इमरान भाई। हेलो। मैंने अपने भाई को तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो वो तो देखते ही रह गए। बहुत बदतमीज हो तुम। अच्छा, और क्या कह रहे थे तुम्हारे भाई? यही कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। आलिया तुम बहुत बुरी हो। अच्छा, तो अब मैं बुरी हो गई हूँ? तुम भाभी बनकर आई नहीं कि नंद में बुराइयां निकाल रही हो। मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी हो तुम। अच्छा ये बताओ कि और क्या कहा तुम्हारे भाई ने? नाम ले लो, अब तो वो तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। पागल हो गई हो क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई खुश तो है ना? बहुत खुश। अच्छा सुनो, तुम कल यूनिवर्सिटी आ रही हो ना? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कल अली भाई मुझे कॉलेज लेने आ रहे हैं, तुम जी भर के देख लेना। क्या? कॉलेज? तुम्हारे भाई आएंगे? हाय अल्लाह आलिया, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कल कॉलेज नहीं आऊंगी बस। प्लीज इरम, मेरी खातिर। नहीं आलिया, ये मुझसे नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं कल नहीं आऊंगी। भाभी? भाभी? आलिया, इरम जरूर कल कॉलेज आएगी। थैंक यू भाभी, लव यू। बाय। ये क्या किया भाभी आपने? क्या किया? तुम्हारी शादी होने जा रही है, ये हक है तुम्हारा। भाभी वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या सोचेंगे कि शायद मैं उनको देखने के लिए कॉलेज आई हूँ। कुछ नहीं सोचेंगे, जरूर ये अली की ही ख्वाहिश होगी। और वैसे भी ऐसे मौकों पर भाई बहनों का ही सहारा ढूंढते। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? मैं बात कर रहा था ना। तुम्हारी वजह से आरफा को और शय मिल रही है। जब आरफा ही नहीं चाहती तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कब तक फरहीद? उनकी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है। आरफा क्या अंकल आंटी के सहारे रहेगी? अगर आरफा अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है तो उसे अपनी मर्जी पूरी कर लेने देना। आखिर कब तक हालात का मुकाबला करेगी? बच्चा परवान चढ़ेगा, अखराजात बढ़ने लगेंगे। जब उसे खुद जॉब करनी पड़ेगी ना, आ जाएगी भाई की याद। उम्र भी गुजर जाएगी जब तक। अभी आरफा का बेटा बहुत छोटा है। अगर दूसरी शादी कर लेती है तो बच्चा भी एडजस्ट हो सकता है। कुछ खौफे खुदा करें आप। अभी अभी आपका बहनोई फौत हुआ है और आपको बहन की दूसरी शादी की पड़ गई है। क्योंकि मेरी जवान बहन बेवा हो गई। आरफा क्या सारी जिंदगी बेवगी की सफेद चादर में रहेगी? मैं इसकी शादी कर दूंगा। मन्नतें मांगी तेरे नाम की, जिंदगी ना रही है काम की, सांसों के थम रहे
भाभी ये क्या है? मुझे रोने से मना करके आप यहाँ तन्हाई में बैठ के आंसू बहा रही हैं। तुम्हारी आंखों में तुम्हें आंसू नहीं देख सकती, लेकिन ये आंसू मेरी तो अब उम्र भर का सहारा है। आंसुओं के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती भाभी। जानती हो इरम, ये आंसू भी बड़ी अजीब चीज है। पानी बनकर आंखों से तो बहते हैं, लेकिन तेजाब बनकर दिल पर गिरते। फिर हमें हमारी अच्छी यादों से जोड़े भी रखते हैं। लेकिन भाभी, कल को आलियान जब बड़ा होगा तो आपको उसकी खुशी की खातिर तो खुश रहना होगा ना। जानती हूँ, तब मैं ये आंसू अपनी पलकों के पीछे छुपा लूंगी। दिल पर भले गिरते रहें। भाभी, ये सब आंसुओं की बातें छोड़ो, कोई खुशी की बात करते हैं। कल तुम कॉलेज जा रही हो, ढंग से तैयार होकर जाना। और हाँ भाई, जरूर जरूर, लेकिन धूमधाम इतनी होनी चाहिए जो लड़की वालों को शर्मिंदा ना करे। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, लड़की वालों की साइड का सब खर्चा भी हम ही उठाएंगे। तुमने उन्हें ये तो नहीं बताया ना कि हमारा अली डॉक्टर है? क्योंकि अब वो खुद को डॉक्टर कहलवाना पसंद नहीं करता। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हैदर आप अली को समझाते क्यों नहीं है? इतना अच्छा प्रोफेशन और हम लोगों को बता ही नहीं सकते कि वो डॉक्टर है। देखो फातिमा, समझाया उन्हें जाता है जो जाहिल हो, और फिर अगर उसने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। हमें उसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई अपने प्रोफेशन से खुश ही नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, इरम के भाई का जन्म होते ही मैं इरम को दुल्हन बना के इस घर में ले। यस मॉम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हो सर, प्लीज मुझे आप अपना फैसला सुना दें। डॉक्टर अली, सर प्लीज मेरे नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज मत लगाएं। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो। सर मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ने का फैसला कर लिया। यानी अपनी सजा खुद तजवीज कर लिया आपने? गुड। लेकिन बोर्ड ने भी एक फैसला सुना दिया है जो आपको सुनना हो। जी सर। पेशेंट को जिस वक्त इमरजेंसी लाया गया, पेशेंट बहुत क्रिटिकल था और आप अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, और इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आप अपना सेल फोन भी हॉस्पिटल में छोड़ गए। सर प्लीज आप मुझे मेरी सजा सुना दें। कानूनी कार्रवाई इसलिए मुमकिन नहीं कि हॉस्पिटल की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। आपके लिए सजा वही तजवीज की गई है जो आप खुद मुंतखब कर चुके हैं। आइंदा आप डॉक्टर नहीं कहलवाएंगे, क्योंकि बहरहाल आप साजिद की मौत के जिम्मेदार हैं। कातिल डॉक्टर! कातिल डॉक्टर! कातिल डॉक्टर!
इस पे साइन कर। बेटा तुमने हाँ कर दी, मगर ये सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो लगता है कि फातिमा बेगम ने जिस तरह ये रिश्ते में उजलत की है, इसी तरह शादी में भी जल्दी करेंगी। तो हम लोग ये सब कैसे करेंगे? आप परेशान ना हो अम्मी, अल्लाह ने हमसे हमारा साजिद लिया है, अब वही हमारी परेशानियां भी दूर करेगा। लेकिन बेटा मुझे तो लगता है कि हमारे घर में भूख बसेरा ही डाल लेगी। अम्मी आरफा बेटे, ये साजिद के ऑफिस से एक साहब आए थे, वो तुम्हारे नाम ये खत दे गए। अम्मी इसमें तो साफ साफ लिखा है कि साजिद की जगह मुझे जॉब ऑफर की है। हैं? मगर बेटा तुम नौकरी करोगी? अरे तुम्हारा तो अपना बेटा भी बहुत छोटा है, बेटा जॉब कैसे करोगे? उसके लिए आप दोनों हैं ना, तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। मैं कल ही जाऊंगी साजिद के ऑफिस। लेकिन बेटा अभी तुम्हारा छिला पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे लिए बाहर निकलना ठीक नहीं है। बाहर निकलोगी तो पूरी बलाएं चिमट जाएंगी बेटा। अम्मी जब जरूरत जैसी बला साथ हो तो फिर बुरी बलाएं करीब नहीं आती। ये तो है बेटा, भूख से बड़ी कोई भी बला नहीं है। आलिया प्लीज मेरी बात तो सुन। अली भाई, ये मेरी सहेली इरम, और इरम ये है अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया अब मैं चलती हूँ। बात तो करो। क्या बात है आलिया, तुम्हारी दोस्त शायद मुझसे बात नहीं करना चाहती। नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे घर जल्दी जाना है। ओह मुझे याद आया, मैं अपनी बुक्स तो क्लासरूम में ही भूल गई। आप दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ। आलिया प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे घर जाना है, प्लीज रुक जाओ प्लीज। आप दोनों गाड़ी में बैठे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। नहीं आलिया बैठो तो सही। अरे आप इतनी खौफजदा ना हो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, और वैसे भी आप मेरी बहन के साथ गाड़ी में बैठे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बैठिए ना प्लीज। वो मैंने अपनी अम्मी से आपके साथ गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं ली है, मैं नहीं बैठूंगी। तो क्या आपने अपनी अम्मी को बता दिया कि मैंने आपसे कॉलेज में मिलना था? जी, उन्हें बताए बगैर कैसे मिल सकती थी। मुझे खुशी हुई कि आप अपनी अम्मी का मान रखती हैं। हर बेटी को रखना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे आपसे यूं नहीं मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। आलियान रो रो के हलकान हो रहा था।
हाय, बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने उसे। तुमने आरफा को रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती मैं उसे? घर के हालात आपके सामने हैं। अब ये घर का सामान तो नहीं बेच सकते, और इन पुरानी चीजों का मिलेगा भी क्या? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, आरफा उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा करना चाहती है। आरफा को समझाओ, इस मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा। अरे जो होना था वो तो हो गया। अब आरफा के मुकदमे से साजिद तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस मुकदमे की पैरवी करते करते ये घर जरूर बिक जाएगा। आरफा साजिद के ऑफिस गई है, अल्लाह करे कि उसे नौकरी मिल जाए और हमारे सारे मसाइल हल हो जाए, और इरम की शादी भी। लालच मत करो तायरा बेगम, अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए दूसरे की बेटी को कुर्बान मत करो। देखा नहीं कैसे मां के लिए रो रहा था? आरफा नौकरी करेगी तो बच्चे को कौन संभालेगा? सुने तो सही भाई। अरे सुने तो मुझे सही। तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही, प्लीज। भाई एक से। अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं अम्मी, बस इसका दिमाग खराब हो गया। मामा मैं सारे रास्ते भाई से पूछती आ रही हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जवाब ही नहीं देते। क्या जवाब मांग रही हो तुम इससे? अम्मी कुछ नहीं, रास्ते में इसने 2 प्लेट गोलगप्पे खाए और आइसक्रीम भी खाई, फिर भी इसको सुकून नहीं आ रहा। अल्लाह। मामा भाई इरम से मिलके आ रहे हैं। अली रियली? नहीं मामा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये जानबूझकर मुझे अपने साथ कॉलेज ले गई और बहुत तेज हो गई है, इसको भी रुखसत करने का टाइम आ गया। हाँ भाई, इंशाल्लाह वेरी सून तुम्हारी भी बारी आने वाली है। मामा वैसे सीरियसली अली, प्लीज बता दो तुम्हें इरम कैसी लगी है। वो लोग हमारे घर आने वाले, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। अम्मी मुझे वही कबूल होगा जो जो क्या भाई? बताएं तो सही, प्लीज बताएं। वो मुझे इसकी दोस्त अच्छी लगी है। देखा, मुझे पता था इरम इसको बुरी लग ही नहीं सकती, वो है ही इतनी अच्छी। मुझे ऐसे ही बीवी चाहिए थी जो अपने माँ बाप का भरम रखने वाली बेटी हो। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगाए बेटा, जीते रहो। आई एम सो हैप्पी। आमीन। मामा मैं अभी इरम को कॉल करती हूँ। ओके भाई, एक आधा किलो दूध दे देना। कैसे हो? अरे मेरी छोड़े, ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, दवा खा लेता हूँ तो चल पाता हूँ। आपकी तबीयत खराब है और आप पैदल चलकर यहाँ तक आए, मुझे बता दिया होता। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। आज के बाद दूध घर आएगा और पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा। अरे बेटा, तुम तकल्लुफ कर रहे हो। कोई तकल्लुफ नहीं, आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। साजिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बिल्कुल भाइयों जैसा। अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। और भाभी, मैंने हॉस्पिटल में बड़ी तोड़फोड़ की थी। बहरहाल बॉस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आप आ रही हैं। आप अंदर जाएं, मैं बाहर सीट पे बैठ के आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक। यस। अरे मिसिस साजिद, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए।
कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कहिए क्या लेना पसंद करेंगी आप? ठंडा या चाय? जी कुछ नहीं, शुक्रिया। मैं वो अच्छा ये बताइए कि आपको वो जॉब ऑफर लेटर मिला? जी, लेकिन सर मुझे मुस्तकिल बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। साजिद के अब्बू अब काम नहीं कर सकते और बस बस बस, इससे आगे कुछ मत कहे आप। साजिद हमारा बहुत ही बेहतरीन और ईमानदार वर्कर था, यकीन जानिए। आपको देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक तो कम उम्री, उस पे भरपूर जवानी में आपका बेवा होना। मगर सर मैं जॉब जी जी, मैंने खुद आपको जॉब ऑफर की है, मगर कबाहत ये है कि साजिद एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका काम करना आपके लिए नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता हमारे पास एक पीए की वैकेंसी खाली है, मैं आपको उसके लिए अपॉइंट कर सकता हूँ। जी थैंक यू। मगर उसके लिए आपको ग्रूमिंग करना होगा। हम आपको इंस्ट्रक्टर के हवाले कर देंगे और वो आपको हफ्ते भर में ग्रूम कर देगी। कैसी ग्रूमिंग? आपको अपना हुलिया चेंज करना होगा, आपको अपनी ड्रेसिंग चेंज करना होगी, अपना हेयर स्टाइल चेंज करना होगा, ताकि आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकें। देखिए, पीए का काम पब्लिक डीलिंग करना है, और वैसे भी हमारे ऑफिस में दुनिया भर से डेलीगेशंस आते हैं। उन्हें कंपनी देना, आपका दूसरों को कंपनी देना, मतलब कंपनी का तरक्की करना है। मिसेस साजिद, मिसेस साजिद। या अल्लाह, इतनी गीबत। भाभी, भाभी रुकिए तो सही। इंटरव्यू हो गया? आप काफी परेशान लग रही हैं। जी हो गया, मैं चलती हूँ। रुकिए तो सही भाभी, बॉस ने बहुत अच्छा पैकेज दिया होगा। ये जो है भी आपके लिए। मुझे ये जॉब नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। भाभी, बाहर बहुत गर्मी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ और रास्ते में किसी अच्छी जगह पे जूस भी पी लेंगे और फिर। शट अप जमील, आप लोगों ने क्या समझ रखा है मुझे? मैं लावारिस नहीं हूँ, बेटा है मेरा। शोहर तो नहीं है ना? क्या मतलब? हर औरत को मर्द की जरूरत होती है। आओ शॉपिंग के लिए चलें।